नमस्ते साथियों। इस ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर हम गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर की चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों का हम अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले इस बीमारियों के अध्ययन की सीरीज में सबसे पहले हम देखते हैं एनेस्ट्रस। एनेस्ट्रस क्या है? तो इसके साइंस अगर हम देखें तो स्मूथ ओवरी का होना, हीट के लक्षण नहीं दिखाना। स्मूथ ओवरी से अर्थ है कि ओवरी जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ रहती है, उस पे किसी भी प्रकार के उभार या किसी भी प्रकार की कोई संरचना नहीं मिलती, बिल्कुल चिकनी रहती है। स्मूथ ओवरी से अर्थ है कि उसपे किसी भी प्रकार के उभार ना होने का मतलब है कि उसमें कोई भी प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप नहीं हो पाती है और उसके अंदर कोई भी ऐसी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल नहीं बन पाती है जो कि बाद में ओवुलेशन कर पाए। हीट के कोई लक्षण नजर नहीं आते क्योंकि उनके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी रहती है। तो ऐसे जो होता है एनेस्ट्रस का प्रमुख अगर हम कारण देखें तो उसका प्रमुख कारण है हार्मोन की कमी होना, ग्राफियन फॉलिकल व सीएल का नहीं बन पाना, कमजोरी होना या जेनेटिकली रूप से स्मूथ ओवरी होना। तो उसकी वजह से एनेस्ट्रस पाया जाता है। तो एनेस्ट्रस का ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम? तो सबसे पहला देखते हैं मिनरल मिक्सचर। दे जानवर को कोकू टेबलेट हम काम में लेते हैं। कोको टेबलेट से कॉपर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसी तरह से देखें तो क्लोमिन किट, तो क्लोमिन किट दिया जाता है। क्लोमिन किट के अंदर हम देखते हैं कि दो साल्ट दिए जाते हैं, एक तो कॉपर सल्फेट दिया जाता है और दूसरा क्लोमिफेन साइट्रेट दिया जाता है। क्लोमिफेन साइट्रेट जो होता है वो जीएनआरएच का ही एनालॉग है, जो हार्मोन जो होता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसी का ही एनालॉग है। और साथ में कॉपर सल्फेट दिया जाता है। कॉपर सल्फेट जो होता है वो इसोफेजियल ग्रूव को बंद करने का काम करता है। कॉपर सल्फेट की दो गोलियां देने के पश्चात क्लोमिफेन साइट्रेट की गोली दी जाती है। क्लोमिफेन साइट्रेट की गोली सीधा एबोमेसम में जाती है और वहां अब्जॉर्ब होती है। जीएनआरएच हार्मोन शरीर के अंदर जाने के कारण जानवर की नॉर्मल साइकिल चलती है, उसकी स्मूथ ओवरी में सुधार हो जाता है। इसी तरह से रिसेप्टाल के इंजेक्शन लगाया जाता है। रिसेप्टाल जो है वो जीएनआरएच प्रिपरेशन ही होती है। आगे हम देखें, नेक्स्ट अगर हम बीमारी देखते हैं तो परसिस्टेंट सीएल, सीएल का अर्थ है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का लंबे समय तक बने रहना यह बीमारी है। इसका कारण क्या हो सकता है? या तो इन्फेक्शन हो सकता है या एंड्रोमेट्रियल एक्टिविटी ना होना। साथियों, एंड्रोमेट्रियम अर्थात गर्भाशय की जो दीवार होती है उससे जो होती है उससे पीजीएफ2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एंड्रोमेट्रियल एक्टिविटी न होना अर्थात साइकिल के न चलने के कारण सीएल लंबी हो जाती है। इस कारण जानवर हीट पर नहीं आ पाता है और ऐसे केस के अंदर हम देखते हैं कि उसे पीजीएफ2 का इंजेक्शन लगाया जाता है। साथियों, परसिस्टेंट सीएल रहने की वजह से वह लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है। इस वजह से जानवर हीट पर नहीं आ पाता और वह सूडो प्रेग्नेंट बन जाता है। इसका इलाज करने के लिए पीजीएफ2 यानी प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फा मार्केट में इसकी प्रिपरेशन जो है प्रेग्मा के नाम से मिलती है। और पीजीएफ2 का जब इंजेक्शन लगाते हैं तो ये सीएल को ब्रेक डाउन कर देता है क्योंकि ये लुटियोट्रोपिक हार्मोन होता है। साथियों, हार्मोन की क्लास हम पहले हार्मोन का क्लास और हार्मोन का ट्यूटोरियल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आप उसको एक बार देखेंगे तो क्या ट्रीटमेंट हो रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से देखें रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग क्या है? तो रिपीट ब्रीडिंग के प्रमुख कारण हम देखें तो वो है एनओवुलेशन यानी अंडे का न फूटना। दूसरा डिलेड ओवुलेशन अर्थात अंडे का समय पर न फूटना, उसके देरी के बाद फूटना। दूसरा तीसरा हम देखें समय पर एआई ना करना, जब एआई का समय होता है अर्थात जैसे मिड स्ट्रेस पीरियड में एआई की जानी चाहिए गाय में, तो वो पे नहीं करना। और तीसरा फेलोपियन ट्यूब में रुकावट होना, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम होना जिससे फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई रुकावट हो। अब वास्तव में रिपीट ब्रीडिंग होता क्या है? इन सभी कारणों के कारण जब रिपीट ब्रीडिंग होता है तो होता क्या है कि इसके अंदर ईस्टर साइकिल तो नॉर्मल आती है जो कि 21 दिन की होती है और नॉर्मल ईस्टर पीरियड रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जानवर जो है उसके अंदर कंसेप्शन नहीं हो पाता, कंसीव नहीं हो पाता। इसके प्रमुख कारण देखें तो इन्फेक्शन हो सकता है, सर्विसाइटिस हो सकता है। सर्विसाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स, मेट्राइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस और साल्पिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ओविडक्ट अर्थात जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका इन्फ्लामेशन साल्पिंजाइटिस कहलाता है। इन्फेक्शन होने के कारण भी रिपीट ब्लीडिंग होती है या अन्य भी कारण हो सकते हैं। तो या अन्य कारणों के रूप में हमने देखा एनोवुलेशन या डिलेड ओवुलेशन होना है। साथियों, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देने से और इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देने से इन्फ्लामेशन ठीक हो जाता है।
इसके अलावा हार्मोनल ट्रीटमेंट अपन क्या कर सकते हैं, तो हम जीएनआरएच या रिसेप्टाल का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे उसकी जो एनओवुलेशन और डिलेड ओवुलेशन या एलएच की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। साथियों, अधिकतर केसेस के अंदर हम देखते हैं कि जीएनआरएच हार्मोन दिया जाता है। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो कि एफएसएच और एलएच को नियंत्रित करता है, और इनडायरेक्ट में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को नियंत्रित करता है। इस तरीके से यह हार्मोन जो है वो सबसे अच्छा हार्मोन है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में पूरी साइकिल को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से एन ओवुलेशन और डिलेड ओवुलेशन की वजह से अगर रिपीट ब्रीडिंग होती है, तो कोरुलोन इंजेक्शन लगाया जाता है, और कोरुलोन जो है एआई के समय लगाया जाता है, टाइम ऑफ द एआई के समय इसको लगाते हैं कोरुलोन। कोरुलोन क्या है? ये एचसीजी प्रिपरेशन होती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि एलएच की तरह कार्य करता है। जब एलएच जो दिया जाता है, तो ऐसे वक्त के अंदर जैसे ही एलएच का सर्ज शरीर के अंदर आता है, एलएच का सर्ज आने पर अंडा जो है वो ओवरी से बाहर निकल जाता है, अंडा फूट जाता है, जिसको हम ओवुलेशन होना कहते हैं। अगली बीमारी हम देखें तो वह है साइलेंट हिट। साथियों, कुछ जानवरों में सामान्यतः साइलेंट हिट हमेशा पाई जाती है, जैसे कि भैंसों के अंदर हम देखते हैं। साइलेंट हिट जो है, अगर किसी रोग के रूप में देखें, तो ये उसका प्रमुख कारण होता है ईस्ट्रोजन की कमी होना या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी होना। इस केस के अंदर जब साइलेंट हीट होती है, तो कोई प्रकार का डिस्चार्ज नहीं आता और जानवर की हीट का पता ही नहीं चलता। ऐसे केस के अंदर जानवर जो जब हीट का पता नहीं चलता, तो उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके इलाज के लिए हम जीएनआरएच और कोरुलोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे जानवर की हीट खत्म हो जाती है। साथियों, बहुत बार ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन देना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन के इंजेक्शन देने से फॉल्स हीट आती है, लेकिन उसके अंदर ओवुलेशन नहीं हो पाता है। इसलिए ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन देने के बजाय जीएनआरएच का अगर इंजेक्शन लगाया जाए, तो इससे ईस्ट्रोजन हार्मोन की पूर्ति वैसे ही हो जाती है। अगला हम देखें बीमारी, तो ओवेरियन सिस्ट होना। ओवेरियन सिस्ट जो है वो हम देखते हैं, दो प्रकार की ओवेरियन सिस्ट हो जाती है। पहला फॉलिकुलर सिस्ट और दूसरा लूटियल सिस्ट। साथियों, दोनों एक दूसरे से अलग है और दोनों के लक्षण भी अलग होते हैं। फॉलिकुलर सिस्ट के अंदर हम देखें तो उसका प्रमुख कारण होता है एलएच की हार्मोन की कमी होने की वजह से और एफएसएच हार्मोन की वृद्धि होने से। एफएसएच हार्मोन की वृद्धि होने की वजह से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसकी वृद्धि होने की वजह से फॉलिकल की ग्रोथ ज़्यादा होती है। फॉलिकल की ग्रोथ ज़्यादा होने से जो है अंडाशय बड़ी फॉलिकल्स के रूप में बदल जाता है और अंडाशय के आकार में भी वृद्धि हो जाती है। ओवरी के आकार में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे समय में जानवर हमेशा हीट के लक्षण रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। और इसके इलाज के लिए हम कोरोलोन इंजेक्शन यूज करते हैं और जीएनआरएच यूज करते हैं। एलएच हार्मोन का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि एलएच हार्मोन का स्तर घट गया है। ल्यूटियल सिस्ट की हम बात करें, तो ल्यूटियल सिस्ट होता है वो एलएच हार्मोन की क्रियाशीलता कम होने की वजह से, अर्थात एलएच हार्मोन का टाइटर, एलएच हार्मोन की मात्रा तो शरीर में बराबर है, लेकिन वह उतना सक्रिय नहीं होता जितना होना चाहिए। तो यह इस केस के अंदर क्या होगा कि कोई प्रकार का स्ट्रेस नहीं आएगा, जानवर सूडो प्रेग्नेंट की तरह होगा, परसिस्टेंट सील की तरह बिहेव करेगा और ओवरी इसमें फूलकर बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सिस्ट के नुमा हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एलएच की क्रियाशीलता बढ़ जाए, इसके लिए हम पीजी अप टू अल्फा का इंजेक्शन लगाएंगे, जो कि न्यूक्लियोट्रोपिक हार्मोन है। इसी तरह से जीएनआरएच का इंजेक्शन भी लगाया जाएगा, जिससे सामान्य साइकिल के रूप में सारे हार्मोन्स के अंदर वृद्धि हो जाए। पीजी अप टू अल्फा लगाने से सीएल का लाइसिस हो जाएगा और जानवर के अंदर वापस हीट आ जाएगी। अगला हम देखते हैं ममीफिकेशन होना। ममीफिकेशन क्या है? ममीफिकेशन क्या है? डेथ ऑफ द फीटस है, और सीएल का लाइसिस नहीं हो पाता, इसलिए सर्विक्स ओपन नहीं होती, पीसीएल कंडीशन अर्थात परसिस्टेंट सीएल मिलती है। साथियों, ममीफिकेशन होना, ममीफिकेशन का अर्थ है जानवर जो फीटस है उसका डेड हो जाना और ममीफाइड हो जाना, मम्मी की तरह हो जाना। साथियों, ममीफिकेशन को हम समझ सकते हैं कि एक तरह से फीटस का सारा पानी निकल जाए और वह पापड़ की तरह हो जाए। अगर हम सिम्टम्स देखें तो वो श्रिवलिंग और श्रिंकेज ऑफ फीटस हमको देखने होता है। श्रिवलिंग का अर्थ है पापड़ की तरह बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है, पापड़ की तरह बिल्कुल श्रिवल हो जाता है, अर्थात फटाफट से टूट जाए ऐसा फीटस हो जाता है। और श्रिंकेज हो जाता है क्योंकि उसका सारा शरीर का जो पानी फ्लूइड होता है वो फीटस का अब्जॉर्ब हो जाता है। तो साथियों, इस कंडीशन को हम ममीफिकेशन कहते हैं, और ममीफिकेशन का प्रमुख कारण है सीएल का लाइसिस नहीं हो पाना। सीएल नहीं टूट पाती है, इसलिए जानवर जो है उसकी प्रेगनेंसी लंबी हो जाती है
और पता नहीं चलता, सर्विक्स का मुंह भी नहीं खुल पाता। तो इसके लिए हम जानवर की डिलीवरी कराने के लिए पीजी अप टू अल्फा का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन अप टू अल्फा जो कि बाजार में प्रेग्मा के नाम से भी मिलता है। आगे हम देखें मैसरेशन। साथियों, ममीफिकेशन के विपरीत है मैसरेशन। मैसरेशन का अर्थ होता है कुचल जाना या चकनाचूर हो जाना। साधारण भाषा में देखें तो होता क्या है कि इस केस में गर्भकाल लंबा हो जाता है, और गर्भकाल लंबा हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके अंदर सोलन क्रिपिटेटिंग फीटल ऑन द रेक्टल पार्सुलेशन, हमें देखते हैं फूला हुआ फीटस नजर आता है, और हाथ जब लगा के देखते हैं तो वो क्रिपिटेटिंग करता है, अर्थात उसके अंदर चढ़ चढ़ की आवाज आती है और हवा नजर आती है रेक्टल पाल्पेशन करने पर। और पस का डिस्चार्ज होता है, जब हम देखते हैं कि थोड़े समय पश्चात उसके अंदर पस आने लग जाता है। ज्यादातर समय ऐसा होता है कि उसका प्रेगनेंसी गर्भकाल लंबा हो जाता है, और जब हम चेक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अंदर फीटस है और वो बड़ा हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि गर्भकाल बहुत आगे बढ़ गया है। धीरे धीरे उससे पस आना शुरू हो जाता है और मवाद निकलता है, और धीरे धीरे देखते हैं कि उस मवाद के साथ के अंदर जो फीटस है उसकी चूरी चूरा हुई हड्डियां, बॉडी के पार्ट्स आदि इत्यादि बाहर निकलने लग जाता है। तो साथियों, इस केस के अंदर जो इलाज किया जाता है वो पीजी अप टू अल्फा का इंजेक्शन लिया जाता है। ममीफिकेशन और मैस्ट्रेशन दोनों के अंदर जो है डिलीवरी करवाई जाती है, अर्थात उसको चूंकि गर्भकाल लंबा हो चुका होता है तो इसलिए डिलीवरी कराना जरूरी होता है, इसलिए पीजी अप टू अल्फा का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला हम देखिए यूटेराइन इनर्शिया। तो यूटेराइन इनर्शिया क्या है कि यूटेराइन इनर्शिया एक तरह से इनर्शिया का हिंदी में अर्थ होता है जड़त्व होना। और यह वह कंडीशन है जब लेबर पेन नहीं होता है, जानवर को पेन महसूस नहीं होता और उसका प्रसव काल लंबा हो जाता है। जानवर को पेन नहीं होता तो उसके अंदर किसी भी प्रकार के कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होते जो कि डिलीवरी करवाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है कि हार्मोन की कमी हो सकता है, या कैल्शियम आयन की कमी हो, कमजोरी हो, या जानवर बहुत अधिक स्ट्रेस में हो तो उसमें इनर्शिया हो जाता है। तो ऐसे वक्त के अंदर डेक्सोना का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि स्टेरॉइड की वजह से उसके अंदर ताकत आए, लेबर पेन चालू हो। माइफेक्स कैल्शियम के पूर्ति के लिए लगाते हैं। इस तरह से ऑक्सीटोसिन लगाते हैं ताकि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन फिर से शुरू हो सके।